देखिए, राहुल गांधी साहब एक बहुत बड़ी पार्टी के नेता है और मैं केवल जम्मू कश्मीर का एक छोटा नेता हूं। मैं उन पर कुछ बात कहूं अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपने सवाल पूछ ही लिया है। आप मुझे बताएं, कोई देश में या विदेश में राहुल गांधी साहब की स्टेटमेंट को सीरियस लेता है क्या? वो क्या कहते हैं आप कुपवाड़ा में पूछो, किसी को पता ही नहीं। उस बात का मतलब क्या है किसी को पता ही नहीं है। वो अमेरिका में जाके डेमोक्रेसी के डिफेंडर्स उनको कहते हैं, जो डेमोक्रेसी की मां है भारत, डेमोक्रेसी को जन्म देने वाली जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत जो भारत है। और यूएसए में जाके वो कहते हैं या यूके में जाके कहते हैं कि आप डेमोक्रेसी के डिफेंडर हो, आप डेमोक्रेसी को बचाओ। अब उस व्यक्ति से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? इसलिए तमाम लोग, चाहे हमें वोट दें न दें, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जो लोग हमें वोट भी नहीं देते हैं उनको भी उम्मीद नरेंद्र मोदी जी से ही। बिल्कुल सही बात। ये आप स्पष्ट करना चाहता हूं। किसी भी पार्टी से, किसी भी धर्म मजहब से ताल्लुक रख रहा हो, बाकी चीजों से इख्तलाफात हो उसको, लेकिन उम्मीद नरेंद्र मोदी जी से है। कोई भी यहाँ पे मुश्किलात, समस्या, परेशानी इस हिंदुस्तान में आए, मोदी साहब से ही उनको उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशन है। सर, आज बतौर एमएलए आप यहाँ की पावर्स डिफाइंड हैं पूरे देश में। इस वक्त अगर 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, सबकी पावर्स डिफाइंड है। जम्मू कश्मीर के लिए कोई अलग किताब नहीं बनी है, ऐसा नहीं है। जब यूटी बनी तो सबको पता है क्या पावर्स होती है। फिर उमर अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहिए था, आपने तो बताया था जब तक ये रियासत नहीं बनेगी तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर आपको पावर्स पता थी तो चुनाव ही नहीं लड़ना था, सबको पता था। अब आप पावर्स कौन सी ढूंढ रहे हैं? जो है वो तो है। अगर आपको किसी दूसरी अपोजिशन की पार्टी को नुकसान पहुंचाना है, मेरे साथ कोई छोटा मुलाजम चलेगा, उसको ट्रांसफर करने के लिए तो आपको पास पावर है, आपको फंडिंग की पावर है, आपको हर चीज की पावर है। आपने डॉक्टर्स ट्रांसफर किए, प्रिंसिपल्स ट्रांसफर किए, इंजीनियर्स ट्रांसफर किए, आपने क्या नहीं ट्रांसफर किया, सब आपके हाथ में है। जहां पे आप फंडिंग देना चाहे आप देंगे और कोई देगा नहीं। अब पावर इनको चाहिए थी पुलिस की, थोड़ा डंडा चलाने की, जो यहाँ पे आदत थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कि इसने मेरे खिलाफ बोला पीएसए लगा दो, पीएसए लगा दो, फिर चलाओ, फिर रो पीटो। वो नहीं है, अब वो देंगे भी नहीं इनको। भारत सरकार जबरदस्ती एक गरीब के बच्चे को सड़क पे लाके पत्थर चलाने के लिए मजबूर करना और यहां से गोली चलाना, गोलियां इन्होंने चलाई। वो पावर्स अब इनके पास नहीं है। सिविलियन मारने की पावर्स इनके पास नहीं है, बाकी सब इनके पास है। ये कुछ भी कर सकते हैं, हर चीज की पावर इनके पास है। फंडिंग ये दे सकते हैं, प्रोजेक्ट से बना सकते हैं, रोड से बना सकते हैं, बिजली ये दे सकते हैं, पानी ये दे सकते हैं, अस्पताल ये बना सकते हैं, ट्रांसफर ये करते हैं। और क्या चाहिए? आप उनसे पूछो आपको चाहिए क्या, इसके अलावा क्या चाहिए? गाड़ियां आपने खरीदी, पहली फुर्सत में सीएम साहब ने अपने लिए सारा कैवलकेड नया लाया, दूसरी फुर्सत में सब एमएलए के लिए नई गाड़ियां लाई, मिनिस्टर्स के लिए सब गाड़ियां नई लाई। पेट्रोल आपको अच्छा मिल रहा है, खाना पीना आपको अच्छा मिल रहा है, बंगले आपको अच्छे हैं, सारी पावर्स तो है। कौन सी पावर चाहिए उन्हें आप जरा पूछिए, फिर हम उसका जवाब देंगे।